की बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले 15 घंटे में समाजवादी पार्टी की ओर से 5 बड़े ट्वीट किए गए हैं, जिसमें हर ट्वीट में भाजपा को घेरा गया है। आपको बता दें, सबसे बड़ा ट्वीट है मायावती को जन्मदिन की बधाई देते हुए सीधे सीधे अखिलेश यादव ने भाजपा को संविधान विरोधी बताया है। तो क्यों ये ट्वीट अचानक से आने लगे, क्यों एक्टिवनेस नजर आने लगी है, सब कुछ बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले बात करें मायावती की। मायावती का जन्मदिन है, उसको लेकर बधाई दी गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भाजपा को भी उन्होंने पलटवार करने से पीछे नहीं हटे। लगातार उन्हें संविधान विरोधी कहा जा रहा है। देखिए, अखिलेश यादव के इसमें कहीं ना कहीं दो बातें छिपी हुई हैं सीधे तौर पर। एक तो चुनाव से जुड़ी हुई हैं और दूसरा एक ऐसा कटाक्ष से जुड़ा हुआ है जो सीधे योगी आदित्यनाथ पे वो करना चाहते हैं। 5 बड़े ट्वीट के बारे में अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन आज मायावती का जन्मदिन है और मायावती के जन्मदिन के मौके पर जब उनका ट्वीट आया है तो उन्होंने बधाइयां तो दी हैं, उनका मान सम्मान भी रखा है, लेकिन साथ ही साथ ये कहा है कि संविधान विरोधी भाजपा के लिए आप लगातार काम ऐसा करते रहिए कि वो सत्ता से आप उखाड़ फेंकें और हम मिलकर भी काम करेंगे। मतलब कहने का उनका मतलब ये है कि कोई भी विपक्षी पार्टी है तो विपक्षी पार्टी को योगी आदित्यनाथ को उखाड़ फेंकने के लिए काम करना चाहिए। उनके अगर आप ट्वीट को समझेंगी तो इसमें दो बातें हैं, वो अपने दर्शकों को समझाते हैं, फिर अन्य ट्वीट पर आएंगे। क्योंकि देखिए, एक तो ये बात है कि आगे आने वाले समय में वो विचार कर रहे हैं गठबंधन को लेकर। अब वो कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा, मायावती के साथ गठबंधन होगा, क्योंकि अभी कांग्रेस को लेकर तो क्लियर कह चुके हैं कि हम आगे आने वाले समय में कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, जैसा हमारा पहले गठबंधन रह चुका है। लेकिन जैसे इमरान मसूद लगातार कटाक्ष कर रहे हैं समाजवादी पार्टी पे और जो उनके बयान सामने आ रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीधा सीधा सब कुछ हो पाएगा। एक बड़ा विकल्प मायावती भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बुआ भतीजे कभी साथ नहीं आए हैं। बुआ भतीजे साथ आए हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में राज भी किया है। तो अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मायावती भी साथ आ सकती हैं, नहीं आ सकती हैं, अभी वो भांप रहे हैं, क्योंकि अभी चुनाव को 1 साल है। लेकिन हाँ, मायावती को जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्होंने कई मकसद साधे हैं। एक तो बीजेपी पर कटाक्ष करने वाला और दूसरा मायावती को बताने वाला कि हाँ, हम आपके साथ हैं, अगर आपको जरूरत पड़े हमारे साथ की तो आप हमारा साथ ले सकती हैं। मायावती को समाजवादी पार्टी का साथ चाहिए या फिर समाजवादी पार्टी को मायावती का चाहिए? क्योंकि हमने देखा कि एआईएम ने भी साफ तौर पर कहा है कि हम भी यूपी के चुनाव में उतरने वाले हैं, हम भी चुनाव में उतरेंगे, यानी कि मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं एआईएम का साथ जाने वाला है। अब वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि मायावती अगर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं खड़ी हुई तो अच्छा खासा वोट बैंक जो है इधर उधर हो जाएगा। देखिए, क्योंकि अखिलेश यादव को अभी जरूरत है मुस्लिम वोट बैंक की, दलित वोट बैंक की, क्योंकि पीडीए की जहां तक हम बात करते हैं, लोकसभा में आपका पीडीए तो चला, लेकिन उपचुनाव में आपका पीडीए नहीं चला है। और हमने देखा है कि कुंदरकी जैसे इलाके में जब उपचुनाव हुए हैं तो दलित और मुसलमान वोट बैंक बिल्कुल पिछड़ गया और उसने समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम नहीं किया है। आपने जब देखा कि पिछले विधानसभा चुनाव में मायावती की जब हम बात करते हैं तो मायावती के पास ऐसा नहीं है कि वोट शेयर नहीं गया या फिर वोट प्रतिशत उनके पास नहीं था। हाँ, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई हैं, लेकिन मायावती के पास भी उतना जनाधार जरूर है कि वो अपनी सरकार नहीं बना सकती तो दूसरे की भी नहीं बनने दे सकती हैं। ऐसा होता है और इसलिए समाजवादी पार्टी को जरूरत है कि वो मायावती के साथ आगे आने वाले समय में गठबंधन कर सकती हैं। खैर, ये होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन अब बात करते हैं आगे और भी ट्वीट्स पर, जो ट्वीट्स उन्होंने किए। वही अब संभल की बात करें तो संभल को लेकर भी समाजवादी पार्टी की ओर से कटाक्ष किया गया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का 2 फॉर्मूला चलता है। पहला फॉर्मूले की बात करी है कि पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, और दूसरा फॉर्मूला बताया कि भाजपा किसी के सगे नहीं है। ये बार बार इस तरीके की बातें कही जाती है। और दूसरी बात कि संभल को लेकर इतनी बार बयान सामने आए, इस पर नया फॉर्मूला भी बताया गया है। देखिए, इसमें भी मकसद उनका बीजेपी पर कटाक्ष करने को ही था और वो बताना चाहते थे, चाहे फिर पुलिसकर्मी हो या फिर आम जनता हो, कि बीजेपी सिर्फ आम लोगों को या फिर पुलिसकर्मियों को इस्तेमाल करने में विश्वास करती है और जब उसका काम पूरा हो जाता है तो उसे बर्बाद कर देती है। और यही अनुज चौधरी को बताया गया है कि भाजपा किसी के सगे नहीं है। आप जो इतना भाजपा कर रहे थे, जो इतनी चापलूसी कर रहे थे, अब आपको उसका परिणाम पता लगा है। और ठीक यही बात कल आपने देखा कि वर्क की तरफ से की गई थी। वर्क ने स्वागत भी किया था जो प्रशासन ने ये फैसला लिया, एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल मामला इस तरीके था कि 24 नवंबर 2024 को जो हिंसा हुई थी और उस दौरान हमने देखा था कि कैसे जब ये रहे थे संभल में सीओ, तो उन्होंने एक गोली चला
चलाई थी, जो कि अभी जो कोर्ट में मामला गया है, एफआईआर दर्ज हुई है, वो इसलिए दर्ज हुई है कि एक पिता ने अपने पुत्र के लिए यूं एफआईआर दर्ज कराई कि उसके बेटा वो पापड़ बेचता था और उसे फालतू में गोली मार दी गई, उसका कोई अपराध नहीं था। हालांकि ये जांच का विषय है, ऐसा वाकई था नहीं था ये तो वक्त ही बता पाएगा। पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि हमारे जो गन है उससे ये गोली नहीं निकली है, पहला ये कहा, और दूसरा कहा कि हमारी वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इतनी भीड़ थी, हो सकता है किसी और ने मारी हो, ये पूरा मामला इस तरीके से है। और इसमें कहा जा रहा है कि संभल में जिस तरीके से बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं ये गलत है, संवेदनशील इलाका जरूर है लेकिन बार बार सवाल उठाना पुलिस पर वो गलत है। बिल्कुल, अपडेट ये भी है कि अब पुलिस भी कोर्ट में जाएगी। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि अब वो भी कोर्ट में जाएगी इस मामले को लेकर, और कहीं ना कहीं पुलिस ने संभल के जो पहले सीओ थे अनु चौधरी, उनका बचाव किया है और वो कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हम कोर्ट जाएंगे, अपना पक्ष भी रखेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो बात अनु चौधरी के लिए कही जा रही है। अब बात करते हैं उस तीसरे ट्वीट की भी, जो ट्वीट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है और अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के बीजेपी के एक मंत्री को लेकर ट्वीट किया और उनकी तरफ से ये कहना है कि वो किस तरीके से सलमान खान को पाकिस्तानी बता रहे हैं, वो कुछ मुसलमानों को पाकिस्तानी बता रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और देखिए उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है और उन्होंने बताया है कि कैसे लगता है कि विशेष बयान देने में यूपी के मंत्री बिल्कुल भी हिचकते नहीं हैं। और कुछ साल पहले अभिनेता जी के साथ पतंग उड़ाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कई उन्होंने नेताओं के नाम लिए गए हैं, लेकिन अब मंत्री ये कह रहे हैं कि ये मुसलमान हैं, इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये बातें समाजवादी पार्टी की तरफ से कही गई हैं और वो दरअसल ये कटाक्ष करना चाह रहे हैं कि आप अगर मुसलमान को पाकिस्तानी बताते हैं। दरअसल यूपी के मंत्री ने ये बयान दिया था सलमान खान को लेकर कि सलमान खान देशद्रोही इसलिए हैं क्योंकि सलमान खान पाकिस्तानी एक्टरों के साथ नजर आते हैं, सलमान खान ऐसे कृत्य करते हैं। हालांकि अभी उस पर किसी भी बीजेपी नेता का बयान सामने नहीं आया है। बीजेपी नेताओं का आगे ये भी बयान सामने आ सकता है कि उनका निजी बयान है, या अभी खुले तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन हाँ यूपी के मंत्री का बयान सामने आया, उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है। दरअसल आप इतना जरूर कह सकती हैं कि मुसलमानों के मुद्दे पर, दलितों के मुद्दे पर अब अखिलेश यादव पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे अब 2027 आने वाला है और 2027 को लेकर वो बड़ी तैयारी कर रहे हैं। मकर संक्रांति को लेकर भी उनका बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने पहले तो पतंग उड़ाई और दूसरा उन्होंने ये कहा, सपा कार्यकर्ताओं ने बेसिकली कहा कि जितने भी बीजेपी वाले हैं उनको हम हरा कर रहेंगे, अब सरकार पलटने वाली है। बिल्कुल, देखिए आपका कहना तो यही है। हाँ, अच्छी बात है, हम ये कहते हैं कि अखिलेश यादव की अच्छी बात है कि वो सोशल मीडिया पर ऐसे कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर सोशल मीडिया की बात तो ठीक है क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, आप करिए कटाक्ष है, लेकिन इतनी नसीहत ज़रूर रहेगी अखिलेश यादव को कि वो ज़मीन पर भी उतरें और ज़मीनी स्तर पर उतर कर काम करें। हमने ये देखा कि पहले पीढ़ी प्रहरी उन्होंने बनाया, फिर पीढ़ी पाठशाला उन्होंने करी, लेकिन क्या उसका वाकई फ़ायदा होगा? क्योंकि पीढ़ी पाठशाला जो हुई है उसका कभी अभी औचित्य हमने देखा नहीं है, उतना फ़ायदा मिला नहीं है। क्योंकि आम जनता से जब मीडिया कर्मियों की तरफ से पूछा गया है तो आम जनता ये कह रही है कि अखिलेश यादव अगर आते तो बेहतर रहता, अखिलेश यादव ज़मीनी स्तर पर उतरते तो हमें अच्छा लगता। सर पीढ़ी पाठशाला में भी तो क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही है सबके सामने। सर ए फॉर अखिलेश पढ़ाया जा रहा है, डी फॉर डिम्पल यादव पढ़ाया जा रहा है, इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और दूसरा भी वीडियो सामने आया था पीढ़ी पाठशाला का जिसमें कहा गया कि हम यादव हैं, हिंदू नहीं है। बिल्कुल, देखिए और यही बात तो सवाल उठाती है कि आप, ठीक बात है, आप ये कह रहे हैं कि हम पीढ़ी पाठशाला कर रहे हैं, लेकिन आप ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल बता रहे हैं। आप उस वीडियो को क्यों नहीं बता रहे हैं जिसे आप पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कहते थे? क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब आपका मतलब निकल गया, लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि जब आपने पीढ़ी का फॉर्मूला अपनाया तो उनको फ़ायदा ही हुआ है। और लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें अखिलेश यादव को मिली हैं उससे पहले आज तक कभी नहीं मिली हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि पीढ़ी फॉर्मूले पर उतना काम लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने नहीं किया है और ये पीढ़ी पाठशाला में आपको नजर आ गया है। क्योंकि हम बार बार एग्जांपल देते हैं उपचुनावों का, क्योंकि उपचुनावों में भी सिर्फ आपने पीढ़ी की बात की, लेकिन पीढ़ियों को लेकर उतना काम नहीं किया जितना आपको करना चाहिए था। जमीनी स्तर पर उतरकर आपने पीढ़ी पाठशालाएं की, लेकिन क्या कभी पाठशाला में आप नजर आए हैं? क्या आपने जमीनी स्तर पर उतरकर कोई काम किया है? आपका शादियों में जाना सबको दिखता है, आपका दरगाह पर चादर चढ़ाना सबको दिखता है, आपको ये बताना कि हाँ मंदिर बनवा रहे हैं
सबको दिखता है, लेकिन आप जमीनी स्तर पर उतरकर किसी गांव में, किसी मोहल्ले में कब जाएंगे, कब पीडीए के उस फॉर्मूले को आगे बढ़ाने का काम करेंगे जिस तरीके से आपने लोकसभा चुनाव में किया था। आप आराम से अगर कमरे में बैठे बैठे सोशल मीडिया पर ये ट्वीट करते रहेंगे, बीजेपी पर कटाक्ष करते रहेंगे, 15 घंटे में 5 ट्वीट कर देंगे, ऐसे नहीं होता है। आम जनता समझती है कि अखिलेश यादव क्या सोचते हैं और आम जनता के लिए आगे आने वाले समय में वो क्या करेंगे। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मायावती की जन्मदिन से लेकर जितने भी छोटे छोटे मुद्दे, सबको उठाकर अखिलेश यादव ने एक ही काम किया, भाजपा को कटाक्ष करना, उस पर पलटवार करना और उनको बार बार घेरे में लेना और सवाल करना कि आखिर ये सरकार क्या करती है, कोई काम नहीं करती। लेकिन जब जमीनी स्तर पर देखा जाता है तो भाजपा का काम भी दिखाई देता है और योगी सरकार की दुरुस्ती भी दिखाई देती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो वो सिर्फ बैठकर मुद्दे बनाते हैं और बैठे बिठाए मुद्दे दे देते हैं दूसरी सरकार को, पार्टी को, ताकि वो आगे चलकर जीत हासिल करे। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।